वो रो रो कर उसी जगह पर बेटे के पास ही वो सो गया। उसका आत्मा अचानक क्या हुआ, वो परमेश्वर के पास खड़ा हो गया। अब वो दुखित होकर कहा कि हे मेरे पिता, तू तो सब कुछ सुनता है, लेकिन इस सप्ताह गुजर गया, मैं अपनी बेटी के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा क्या नहीं हो पा रहा है, शंघाई नहीं हो पा रहा। परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा कि तू प्रार्थना कर रहा है, खाली प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तू वो अधिकार से प्रार्थना नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात जितनों ने उन पर विश्वास कर आगे बढ़ा, परमेश्वर ने उसे क्या दिया, संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जिस प्रकार मेरे घर, मेरे पिता का घर मेरा घर है, परमेश्वर ने आपको एक ऑथोरिटी, एक अधिकार दिया है। जो भी बीमारी को प्रार्थना करेंगे अधिकार के साथ, जो भी समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे अधिकार के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार मनुष्य को नहीं, उसके प्रेम करने वालों को दिया है। हालेलुया। आप अधिकार से प्रार्थना कीजिए कि यीशु के नाम से, उसके सामर्थ नाम से मैं डांटता हूं कि वो चले जाए। वो पिता ने उसी बेटे के लिए अधिकार से प्रार्थना किया और सप्ते भर में वो बेटा खड़ा हो गया। आमीन। क्योंकि वो अधिकार प्रभु किसे दिया है, किसे दिया है, जिसने उस पर विश्वास किया, उसके प्रेम करने वालों से। सबके लिए अधिकार नहीं है। अभी कोई चाय वाला है, मैं बोलूँगा मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या कहेगा, क्या प्रार्थना करो, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसको वो अधिकार क्या है, लेकिन प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है, जिस अधिकार से हम सामर्थ के साथ करते हैं। शैतान का सामना करो, शैतान से भागो मत। आप कहाँ तक भागेंगे? याद रखिएगा, शैतान क्या, हम कैसे सोचते हैं, मुंह काला होगा, बाल बिखरे होंगे, दांत पूरा सड़ा होगा, वीराना का भूत की तरह। देखे होंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं देखा होगा, वैसा नहीं है। आप जब हेस्केल की किताब जब पढ़ते हैं, शैतान का वर्णन किया गया है, सुंदर था, गुण था, सब कुछ था, लेकिन प्रभु के विरोध जब गया ढकेला गया। आज जब आप प्रभु के विरोध में जब आप जाएंगे तो आपके जीवन से सब कुछ चला जाएगा। शैतान का सामना करो हर वक्त। बात मत कीजिए बाबा, बात मत करो, बात मत कीजिए, साइलेंट, थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा सा बच्चे लोग हैं, सुनिए, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो सेकंड वाला डिस्टर्ब होगा, वो सुन नहीं पाएगा। मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? पहले शैतान के बारे में सुन लीजिए। कभी कभी हम, मैंने शुक्रवार को इस प्रीचिंग को कर चुका हूँ, कभी कभी हम हर एक चीज़ में किसे दोषी देते हैं, सब देते हैं कि नहीं? कभी कभी हम बहुत बार, हम मसीह लोगों का आदत हो गया है कि हम बार बार शैतान को दोष देते हैं। शैतान कभी कभी सोचता है कि मैं कुछ ना कर भी मैं बदनाम हूँ। शैतान का दूसरा नाम है बदनाम। वो सोचता है कि मैं कभी कभी विश्वासियों के मध्य में कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी बदनाम हूँ। पर शैतान ने परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बोल रहा है कि तुझसे मुझसे कुछ बात करना है। परमेश्वर ने कहा क्या बात करना है, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, आओ। परमेश्वर ने कहा कि तू शैतान है, तू तो लोगों को भरमराता है, सब करता, आज तू अच्छा काम कैसे कर लिया, मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों को दिखाऊंगा, आओ। तो परमेश्वर को, शैतान ने परमेश्वर को लेकर जाकर दिखाया, एक विश्वासी एक नाला के साइड में ऐसे सोया है। अब बीच में इस साइड में पानी है, इस साइड में गंदगी है। वो सोकर ऐसा सो गया है। परमेश्वर से कहे कि देखो, वो विश्वासी अभी नाला में गिरेगा ना, वो कहेगा कि शैतान ने मुझे गिराया, उससे अच्छा मैं जाकर उसको उठा दूंगा, मैं बदनाम नहीं होना चाहता। विश्वासी को उठाया, उठ, तो वो उठ गया। क्या हो गया? बोला तू अभी गिरेगा, फिर से मेरा नाम लेगा और फिर से मैं बदनाम हो जाऊंगा। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम खुद से करते हैं, लेकिन नाम क्या आता है? शैतान का आता है। एक पास्टर एक गांव में प्रचार करने के लिए गया था। प्रचार करने के बाद कई लोग उस दिन कलेशिया में आकर हर एक बात, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। पास्टर ने दुआ किया उस जगह पर। जब वो जा रहा था, एक मंदिर के पेड़ के सामने एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा पहनकर रो रहा था। पास्टर सोचा कि कौन है वो, जो और कौन हो तुम? उसने कहा कि, और जोर जोर से रोने लगा, अरे हो कौन तुम? और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। पास्टर ने कहा कि तुम चुप रहेगा कि मैं यीशु के नाम से तुमको जला दूंगा अभी। वो अपना मुंह खोला तो बोला क्या बात है? बोला वो सामने वाला गांव है ना? बोला हाँ, मैं प्रचार कर अभी आया हूँ, मैं सुना वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि तू वहाँ पर जीना मुश्किल कर देगा। तो वही तो बोलने के लिए पास्टर जी मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। शैतान किसका इंतज़ार कर रहा है? मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बोला क्यों? बोला आज से 2 महीना हो गया वो गाँव में मैं गया ही नहीं।
तो मैं उन लोगों को डिस्टर्ब करूँगा कैसे? सोचिए, वो जब गया नहीं, लोग किसका नाम ले रहे हैं? आत्मा, बाइबल कहता है कि जब आत्मा आप पे उतरेगा आप समझ पाएंगे कि शैतान का कौन सा काम है और आपकी सोच के कौन से काम है। इसलिए बाइबल कहता है कि आत्मा को परखो जिसके द्वारा आप बचाए जा सके। समय के साथ हम मसीह लोग क्या होते पता है, ठंड पड़ जा रहे हैं, बर्फ की तरह इतना कमजोर पड़ जा रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या होता, टूटता जाता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क हमारा जुड़ता नहीं है। प्रकाशित 3 का 10 में एक वचन लिखा है, पढ़िए उसको थोड़ा। प्रकाशित 3 का 10 पढ़िए, पुराना नियम से, सॉरी नया नियम से। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। नहीं, आप 2 का 10 पढ़िए। हाँ पढ़िए, हाँ 2 का 10 ही है। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। हाँ, ताकि तुम परखे जाओ। हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझसे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि देखो तुम में से वो लोग, जो लोग विश्वास में, जो लोग कलीसिया में, जो लोग सामर्थ में बढ़ रहे हैं, तुम लोगों को इतना कलेश देगा, इतना समस्या देगा कि तुम लोग वहां से निकल नहीं पाओगे। लेकिन देखो, जो अंत तक धीरज धरता है, जो अंत तक विश्वास करता है, वो परमेश्वर उसे क्या देगा? जीवन का मुकुट देगा, जो कि कभी शैतान छीन नहीं पाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, शैतान से भागो मत, पाप से भागो मत, पाप को छोड़ो। आप पाप से भागेंगे तो क्या करेगा? पाप आप पर हावी होगा। पाप को छोड़ो। जब आप विरोध करेंगे शैतान का, जब आप सामना करेंगे शैतान का, तो शैतान आपसे भागेगा, आप शैतान से भागोगे नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? और क्या दिया है? अधिकार दिया। सबसे बड़ी बात है अधिकार है। हम किस बीमार पर प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारे बदन, हमारे पास क्या शक्ति है? हमारे पास क्या वो ताकत है? लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें एक अधिकार दिया है जिसके द्वारा वो बीमारी क्या हो जाएगा? चंगाई हो जाएगा। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में वो अधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत सारे विश्वासी लोग समस्या में क्या होते हैं? डर जाते हैं, वो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। उसने शैतान उसे और दबोचता है। उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए जो खुदा ने आपको दिया है, अपने प्रेम करने वाले लोगों को दिया है। उसने उस अधिकार में बने रहिए। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। शैतान से भागो मत, उसका सामना करो, उसका विरोध करो, तब परमेश्वर के अधीन आप हो पाएंगे। वो महान परमेश्वर है। आप जब आराधना करेंगे शैतान आपको छुएगा नहीं। आप जब कलाम पढ़ेंगे शैतान आपको टच करेगा नहीं। आप जब सेवा करेंगे शैतान आपके मध्यम में काम नहीं करेगा। आपको पता है, जब पुराना नियम में पढ़ेंगे, वहाँ पर एक लेखक है जिसका नाम है दाऊद। दाऊद को शैतान उतना परेशान किया, लेकिन दाऊद उस जगह से हटा ही नहीं। परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया था दाऊद को। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। पुराना नियम में एक वाचा का संदूक था जिसमें 10 आज्ञा परमेश्वर का लिखा हुआ था। दाऊद क्या किया, उस वाचा का संदूक को जब मंदिर बनाया गया, जब यरूशलेम का मंदिर जब बनाया गया, तो सारे लोग क्या करते थे? उस संदूक को लेकर उस मंदिर में स्थापित करने के लिए लोग क्या कर रहे थे? बीड़ा को बजाकर, गाना को बजाकर जा रहे थे। दाऊद उस समय क्या बना था? राजा बना था। सुनिए, दाऊद राजा बना था। और राजा का काम क्या है? साइलेंट हो जाना, थोड़ा सा घमंड होकर मैं राजा हूँ, तुम लोग सब चलो, मैं रथ में जाऊंगा, ऐसा है ना। लेकिन एक वंडरफुल बात, जब दूसरा स्वामुएल में पढ़ेंगे किताब में, दाऊद कैसा था पता है? आगे आगे परमेश्वर का वेदी जा रहा था। दाऊद क्या किया? अपने कमर में ये जो चीजें था, मैं जो बांधा हूँ, बांध कर जो नाच रहा है, बाप रे मत बोलो, वो गिर रहा है, नाच रहा है, उसका कपड़ा खुल जा रहा है, फिर भी वो नाच रहा है। नाचते नाचते परमेश्वर के घर उपस्थिति किया। आजकल तो हम शर्म करते हैं, हम क्यों प्रभु के पास उपस्थित रहे? दाऊद ने नहीं शर्म किया। दाऊद की पत्नी छिप कर देख रही तो उसे कहा, जब स्थापित करने के बाद वेदी को, राजा को बुलाया, कहा कि तुझे शर्म नहीं है? तो एक राजा होकर ऐसा नाच नाच कर जाएगा? उसने कहा कि मैं तुच्छ हूँ, मैं परमेश्वर की नज़र में गिरा हुआ हूँ, मैं आओ नाचूंगा, आओ नाचूंगा।
वो भयभीत नहीं हुआ। किसी उसने कहा कि जिसने मुझे छुड़ाया, जिसने मुझे बचाया, उसके नज़र में मैं क्या हूँ? सब कुछ हूँ। आप लोगों को कभी ना देखें कि पीछे वाले लोग आपको क्या करें। कभी कभी हम प्रार्थना भी करते हैं ना, हम देखते हैं कि मैं चिल्लाकर प्रार्थना करूँ तो लोग सुन तो नहीं लेगा, मेरे बगल वाले जब बात करें तो कहीं लोग सुन तो नहीं लगा। मत देखो, वो राजा है, दाऊद राजा है, इज़राइल का राजा है। वो अपना प्रजा को देखा नहीं कि मुझसे मेरी प्रजा है, मैं कैसे इन लोगों के सामने नाचूं। उसने उन प्रजा को नहीं देखा, उन लोगों ने परमेश्वर को देखा और वो आनंद के साथ, झूम के साथ क्या किया? उस भवन में गया। आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो अगल बगल मत देखे कौन क्या पहनता है, कौन क्या देखा, कौन कैसा है। एक बहन को पूछा गया कि कौन सा वचन पढ़ी थी, मुझे पता नहीं आज कौन सा वचन सुना है। हाँ, मेरे सामने एक ब्लू साड़ी वाली बहन बैठी थी, वो सब कुछ लिख रही थी। मतलब सोचो आप, उसको सामने वाला ब्लू साड़ी वाली उसको याद है, परमेश्वर का वचन नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर चुराने के लिए, शैतान चुराने के लिए आया है। बी अलर्ट, बी केयरफुल, शैतान को मौका मत दो। हम सब सामर्थ्य कैसे बन पाएंगे? बाइबल में कुछ चीज़ों को, कुछ व्यक्तियों के विषय में आपसे आज आप लोग समझाऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हम कमज़ोर बनते हैं, पता है क्यों बनते हैं? मैंने बताइए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी रहा हूँ। हम क्यों आत्मा में कमज़ोर बनते हैं? प्रार्थना जीवन ना होना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करना। बाकी और किसी को नहीं पता। हम क्यों परमेश्वर में सामर्थ्य नहीं बन पाते हैं? परमेश्वर से मांगते नहीं हैं और ना ही परमेश्वर से बातें करते नहीं। बोलिए आप लोग कब सीखेंगे? कब? हम लोग का ये संडे को तो पास्टर आएगा, ठीक है? इस संडे को नहीं, नवंबर को 5 तारीख को। आप लोग को पूछेगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो बोलेंगे पास्टर जी आप क्या सिखाते हैं इन लोगों को? कितना दुख की बात है। हम सामर्थ्य क्यों नहीं बन पाते पता है? हमारा जीवन उपवास जीवन नहीं है। बाइबल हर एक चीज में उपवास के विषय में जिक्र किया है। आज मेरा टॉपिक भी वही है। उपवास बोलने से हम बोलते हो लेडीज लोग का काम है ना? मैं आज आप लोग को जेंट्स लोग को दिखाऊंगा, कोई लेडीज को उपवास में नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। उपवास बोले से हम क्या करें? उपवास प्रार्थना है, लेडीज लोग का प्रार्थना लेडीज लोग की जाए। लेकिन आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कितने जेंट्स व्यक्ति ने, कितने पुरुषों ने उपवास के साथ कैसा सामर्थ्य को पाया। यदि आप में सामर्थ्य की घटी है, यदि आप परमेश्वर के संबंध में नहीं बन पा रहे हैं, तो आप फास्टिंग रहिए, उपवास रहिए। उपवास आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, उसको अगुवाई में बढ़ाता है, परमेश्वर के साथ साथ चलने में आपको मदद करता है। हम उपवास को नॉर्मल ना सोचे। जब आप उपवास रहते हैं तो आपका संबंध हर एक चीज, प्रकृति जानते हैं तो खाने का चीजें, हर एक चीज से आपका अलग हो जाता है और आपका रिश्ता सिर्फ प्रभु के साथ होता है। प्रभु आपको उस सारी वस्तु से अलग करता है और आपका संबंध प्रभु के साथ होता है। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रहा तो क्या किया? उसे तब तक भूख नहीं लगी जब तक उसने नहीं चाहा। बाइबल कहता है कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगा और वो भोजन के लिए गया, लेकिन वो खाने से पहले कौन आया था? शैतान आया था। हम उपवास कब रहते हैं? अप्रैल के महीने में, है ना? 40 दिन, 7 शुक्रवार, 7 दिन, यही उपवास है। बाइबल क्या कहता है उपवास के बारे में? आज हम क्यों, हमारे घर में ब्लेसिंग नहीं है पता है? हम फास्टिंग प्रेयर नहीं करते हैं। फास्टिंग प्रेयर नहीं करते। किसी को गैस का प्रॉब्लम है, किसी का सर का प्रॉब्लम, सब खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। आपको शुरुआत में, आप जब समय गुजरेगा ना, आप हमेशा खुद के लिए दुआ करो कि प्रभु भूख वाले शैतान मेरे माध्यम से दूर कर प्रभु। वो आपको खाने के प्रलोभन आपके माध्यम में नहीं आएगा। आपका सोच प्रभु याद रखिएगा, उपवास के समय में आप खाली परमेश्वर को खोजेंगे, किचन में खाना नहीं खोजेंगे। आप सोचेंगे कि कितना मैं प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ूं। आपके मन में देखिएगा, आप जब खाना खाकर जब प्रार्थना को करते हैं, आपके मन में कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं आएगा। नहीं, आप जब उपवास रहते हैं तो आपके मन में परमेश्वर बोझ देता है, इसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो, ऐसा कार्य करो, बोझ के साथ प्रभु आपको देता है। उसलिए उपवास के साथ प्रभु प्रार्थना करो। आप जब प्रभु का वचन को देखेंगे, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं लूका रुचि सुसमाचार 2 अध्याय उसके 36 वचन को निकालिए। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर
हालेलुया। उस समय घोषणा हुआ था कि यीशु मसीह आने वाला है। यहाँ पर एक स्त्री, क्या हो गया, पति मर गया, बच्चे नहीं है, लेकिन उसने दो काम को नहीं छोड़ा। पहला है परमेश्वर के घर को, दूसरा है उपवास। उसने छोड़ा नहीं। वो विधवा थी, लेकिन क्या हो गया, फास्टिंग रहकर परमेश्वर के सम्मुख में रहकर वो परमेश्वर को प्रसन्न करती थी। आपके जीवन में बंधने हैं, छूट नहीं रहा है। आपके जीवन में समस्या है, छूट नहीं रहा है। आपके जीवन में कर्ज है, छूट नहीं रहा है। तो क्या करना है, फास्टिंग रहो, उपवास रहो। वो बंधने तोड़ने के लिए है, क्योंकि हम जब हमारा प्रभु हमारा पेट खाली नहीं करता। याद रखिएगा, आप जब उपवास करते हैं ना, आपको दूसरे काम की ओर भी फोकस नहीं जाता है। आप सोचते हैं कि कितना समय मैं प्रभु को दूं। उसीलिए उपवास जब रहते हैं तो प्रभु के साथ संबंध बनाइए। उपवास में आपका बंधन टूटता है, उपवास में शैतान के काम खत्म होता है। आप जब उपवास रहोगे तो प्रभु आपके सम्मुख में रहेगा। ये स्त्री 44 वर्ष से विधवा थी, लेकिन दो काम कभी नहीं छोड़ा। पहला वो प्रभु का घर और दूसरा उपवास रहना। उनके जीवन में अनेक समस्या आया, अनेक प्रॉब्लम आया। आज हमारे घर में कुछ लड़ाई हो तो चर्च नहीं जाएंगे, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो तो चर्च नहीं जाएंगे, हमारे घर में मेहमान भी आए तो चर्च नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग मेहमान को लेकर भी चर्च चले जाते हैं। चलो अभी क्या करोगे, यहाँ पर मैं भी बचूंगा, तुम भी बचो। वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सम्मुख में रहकर उपवास के साथ रहे। आप उसको बांधिए। उपवास रहना हर एक बिलीवर के लिए ज़रूरी है, हर एक मसीह लोगों के लिए ज़रूरी है। हम रहते हैं, फास्टिंग रहते हैं ना। आवाज़ स्लो क्यों आ रही है? फास्टिंग प्रेयर के दिन खाली सो ओनली फॉर शुक्रवार। व्यक्तिगत रहिए खुद के लिए भी। प्रभु मैं आत्मा में कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं उपवास के साथ में बल पाऊँ। आपको पता है, जब दानियल की किताब आप 9 में पढ़ेंगे, वहाँ पर दानियल ने एक प्रार्थना की। आपने किसके लिए पता है? अपने लोगों के लिए। दानियल प्रार्थना कर कर उपवास रहकर उसने कहा कि प्रभु तेरे सम्मुख में मैं कुछ ना खाकर, कुछ ना पीकर मैं अपने लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अब तो तू ही मेरी मदद कर। वो मदद किया परमेश्वर के सम्मुख में। आपके जीवन में जब बंधने टूट नहीं रही, आप प्रार्थना कर करके थक गए हो, और फास्टिंग रहिए, उपवास रहिए। प्रभु से कहिए प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं रात दिन दुआ करते करते मैं थक गया हूँ। इस बार मुझे तेरे नज़दीक आना है प्रभु, मैं उपवास के साथ तेरे सम्मुख में आऊँगा। जब आप उपवास के साथ सम्मुख में आते हैं तो प्रभु आपके लिए द्वार खोलता है। हालेलुया, आपके लिए रास्ता खोलता है। यीशु मसीह के चेले एक व्यक्ति को प्रार्थना कर रहे थे, उसके मध्य में दुष्ट आत्मा था, वो नहीं निकल रहा था। उसके पिता ने आकर उसके यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने दुआ किया, शैतान गायब। अब एकत्र में कहा कि प्रभु तूने ये कैसा कर दिया? देखो उसको पूछ रहा, कैसा कर दिया है, हम तो निकाल ही नहीं पाए। यीशु ने वहाँ पर दो चीज़ के वर्णन किया। पहला उनका अविश्वास, दूसरा है उनका कमज़ोर जीवन, और तीसरा बताया कि तुम ये चीज़ें बिना उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं कर सकते। अब उपवास रहिए। जीवन में हर दिन आप काम करते हैं, लेकिन एक दिन प्रभु को दो। उपवास का समय रहकर प्रार्थना करो, उपवास के समय रहकर परमेश्वर के सम्मुख रहकर आप आइए, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाइए, परमेश्वर के निकट में रहकर आप कार्य कीजिए। उसी प्रभु का वचन क्या कहता है, हम सब मिलकर निकालेंगे। पुराना नियम से और जोएल की किताब, पेज नंबर मदद कीजिए, क्या बोलते हैं? पेज नंबर 1062। किसके बाद है बता दीजिए थोड़ा। दानियल के बाद है। दानियल के बाद जो किताब है, ऑयल की किताब, होशे के बाद है। होशे के बाद है ना। मिला सबको? मिला? पढ़िए, 1 का 14 पढ़िए। उपवास का दिन ठहराओ, पवित्र दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को, हाँ, वरन देश के सब हाँ, रहने वालों को भी, हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। हालेलुया। उपवास को हमेशा पवित्र मानो। क्या मानना है उपवास को? आप ये मत सोचो कि चलो आज शुक्रवार में 4 घंटा रहेगा खत्म होगा। नहीं, आप जब उपवास रहते हैं तो खुदा आपको पवित्र करता है, उस समय को पवित्र करता है, उस टाइम को पवित्र करता है। उपवास को पवित्र मानो। उपवास ऐसा नॉर्मल मत सोचो कि चलो मैं सुबह से रहकर अब तक कुछ नहीं खाया हूँ। आप जब उपवास रहते हैं तो आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जुड़ता है आपका।
वो संबंध जुड़ता है। वो उपवास में ना जाने आपके जीवन में कितना ना काम बढ़ेगा, उसलिए उपवास में परमेश्वर के सम्मुख में रहो। आप फास्टिंग रहकर प्रभु के सम्मुख में बैठो। क्यों हमारी उन्नति नहीं बढ़ रही है? क्यों हमारे आर्थिक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही? क्यों हम अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर पाते? क्यों हम आगे बढ़ना चाहते बढ़ते नहीं? क्यों हमारे जीवन में हर प्रकार का बोझ दबा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर जैसा प्रार्थना परमेश्वर चाहता है वैसा दुआ हम नहीं करते हैं। करते हैं नहीं। लेकिन हम जब उपवास रहते हैं ना, प्रार्थना, हमारे ये शारीरिक आत्मा मर जाता है, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। हालेलुया। वो आत्मा खत्म हो जाता है कि कुछ पल के लिए तू यहाँ पर है, ये मेरे लोग हैं, मैं बातें करूंगा। उपवास को ठहराओ, पवित्र दिन ठहराओ। उपवास जितने लोग नहीं रहते हैं वो उपवास रहो। यहाँ पर जॉयल भविष्यवक्ता लेडीज नहीं है, जेंट्स है। बहुत सारे जेंट्स लोग फास्टिंग नहीं रहते, क्या पता क्या मिलता है। फास्टिंग बोलने से बोलते हैं कि लेडीज लोग का प्रार्थना है। रहिए, कब रहेंगे आप फास्टिंग प्रेयर? यीशु ने हमारा 40 दिन रहा, आप अपनी खुद की आत्मा के लिए रहिए। उपवास का दिन पवित्र ठहराओ और सारे लोगों को बुलाकर इकट्ठा करो। उपवास में बंधनें टूटती है, उपवास में हर एक चीजें खत्म होती है। आपको नहीं पता कि आप उपवास में क्या पाने वाले हैं, आपको नहीं पता कि उपवास नहीं रखकर क्या खोने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें उपवास रहना नहीं आता। हम कैसे रहें? है ना, हम उपवास कैसे, हम उपवास में हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, ये ना पूछ कर हम उपवास में कितने समय दुआ करेंगे, कौन सा वचन पढ़ेंगे, ये भी कह सकते हैं, है ना। सबसे पहला दिमाग आ जाता है कि हम उपवास में क्या क्या खा सकते हैं। चाय पी सकते हैं तो आज उपवास में घड़ी घूमेगा नहीं, घड़ी को देखो, घड़ी को देखो, क्या उपवास है। हम सोचते हैं कि हम ये नहीं, हम सुबह से ये प्रिपेयर नहीं करें। सुनिए, हम ये प्रिपेयर नहीं करें कि हम जब प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु तू मुझे ज्ञान दे कि कितने लोगों की दुआएं प्रभु मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, मेरे आत्मिक जीवन में प्रभु मैं पीछे खत्म कर चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मैं जब तेरे सामने बैठूँ फास्टिंग के समय में, प्रभु तू तेरा आत्मा देकर मुझसे बात कर, अब मुझे सारी चीज़ों से दूर कर। हम ये नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं फास्टिंग के बाद क्या खाएंगे। अभी कुछ देर आगे हम पढ़े ना, पुरंथियों का 11 का 23 पढ़े हैं। क्या खाने पीने के लिए हमारा घर नहीं है? फिर भी हम क्या करते हैं? भोज में एक दूसरे को क्या मारते हैं? समझ पा रहे हैं आप? घूसे लात का मारे में प्रभु भोज के समय में बहुत सारा वचन है, समय नहीं है बोलने के लिए। हम क्या करते हैं? कभी कभी याद रखो, अलर्ट रहिए। आप इनको खाली एक मीठा रोटी और एक मेरा मुंह को स्वाद लगता है खट्टा खट्टा वाला, वो मत सोचिए। मैं एक प्रभु भोज में गया था, तो प्रभु भोज देने के बाद एक व्यक्ति आकर एक पास्टर से कहा कि पास्टर जी, आज का प्रभु भोज में उतना दम नहीं था। पास्टर ने कहा कि क्यों, क्या हो गया? पूरा पानी ही था। मैंने कहा कि यहाँ प्रभु भोज का टेस्ट करने आते हैं आप लोग, कि आप विश्वास से, खुदा का वचन कहता है कि भोज को तुम विश्वास से ग्रहण करो। तुम ग्रहण करो कि मेरे हाथों में जीवित कलाम का, जीवित परमेश्वर का मांस है। मैंने आपको एक टेस्टमनी दिया था प्रभु भोज के विषय में। पूरे कलेशिया याद रखिएगा, आप इस भोज को गलत सोचकर अपने अनुचित रीत से मत लीजिए। बाइबल कहता है कि हमारा ओडिया में लिखा है कि नशा दर्द करके हम इस भोज के पास नहीं बैठ पाएंगे। हम लड़ाई करके, झगड़े करके, गलत काम करके नहीं बैठे जाएंगे। तो आप फिर भी उन सब चीज़ों को कर बैठते हैं तो अपने बड़ा बेटों को संभाल कर रखिए। वो परमेश्वर है, वो डायरेक्ट क्लियर करता है कि माता पिता गुनाह करेगा तो परमेश्वर उनको बेटों को शास्ति देगा, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। क्यों बार बार आपको ये चीज़ें कहता है? क्योंकि आप उन चीज़ों से बच पाओ। क्यों हम परमेश्वर को धोखा देते हैं कभी कभी भोज के समय में? वो जीवित वचन है। पूरे कलेशिया उस दिन भोज के समय में कोई लड़ कर आया, कोई पी कर आया, कोई खा कर आया है। और जब पास्टर ने कहा कि प्रभु भोज को बांटो, इसी तरह मेज जो प्रभु भोज का आसन को बिछाया गया था, पास्टर ने कहा कि तो भोज को स्टार्ट करो। जैसा वो पास्टर ने क्या किया, जैसा कपड़ा को खोला, वो खुदावन वो कितना महान, कितना चमत्कार करने वाला है। जब उसने कपड़ा को खोला, रोटी नहीं रही, वो जिंदा मांस बन गया था। और वो मांस भी कैसा पता है? हिल रहा है। वो पास्टर फेंक कर दौड़ा, पसीना पसीना होकर उसने सांस लिया। सीनियर पास्टर ने कहा कि हुआ क्या? कहा कि तू चल। उसने कहा कि हुआ क्या? उसने कहा कि रोटी नहीं। उसने कहा कौन ले लिया? कहा कि नहीं, रोटी जीवित मांस की तरह बन गया।
उस दोनों पास्टर ने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और खुदा के सामने उसने माना, सच में उसने कहा, प्रभु मेरे गुनाहों को स्मरण ना कर प्रभु। क्यों हम इस बोझ को इतनी कीमत जान नहीं पाते? प्रभु बोझ है। उसने पूरे कलीसिया के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और कहा, प्रभु मेरे पापों को स्मरण ना कर। कलाम में लिखा कि जब कभी तू पाप करेगा मेरा मांस जिंदा हो जाएगा, मेरा लहू जीवित हो जाएगा। बी केयरफुल। आपको पता है हम जब प्रभु भोज खाते थे ना, इसके अंदर से मेरा पास्टर में आज कई साल के बाद मैं अपने कलीसिया गया था इन्विटेशन देने के लिए इस यूथ प्रोग्राम का। पास्टर प्रीचिंग कर रहा था, मैं गौर से सब चीज़ों को देख रहा था, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने उस कलीसिया में बहुत सारी चीज़ों को झेले हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग दुख मुसीबत में भी कलीसिया को छोड़े नहीं। पूरा मीटिंग हो जाएगा, हम लोग इसके अंदर से प्रभु भोज हम लोग ऐसे आएंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेकर हम लोग ऐसे कर धन्यवाद देकर खा लेंगे। इतनी परिस्थितियों से हम लोग प्रभु भोज खाते थे। हमारे दीदी लोग पीछे हैं, उन लोग जानते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप लोग, हम कई बार उपवास के साथ भी भोज को नहीं लेते हैं, हम खाते हैं पीते हैं, मस्त हो जाते हैं। उसको एक दिन ये आपकी उन्नति के लिए है। एक व्यक्ति को पता है, एक टेस्टमनी एक भाई दे रहा था, सुन लीजिए, उसके बाद वचन में चलेंगे, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक भाई टेस्टमनी दे रहा था, वो भाई को बताया, जब डॉक्टर ने चेकअप किया उस भाई को कैंसर था और बताया गया था कि कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा कि मैं अपने आखिरी समय अपने परिवार के साथ मैं कलीसिया जाऊँगा। वो भाई रोज़ पीछे बैठता था और जब प्रभु भोज को बांटता था, सबसे ज़्यादा चिल्लाकर वो भाई ही रोता था और उस लहू को पकड़ कहता, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा लहू तो चंगाई करता है, प्रभु क्या मेरी इस बीमारी को चंगाई करेगा? रोज वो उसी तरह से रहता था। वो जब देखा कि डॉक्टर उसको 3 महीना दे दिया, 4 महीना गुजर गया, 5 महीना गुजर गया, वहाँ के लोग सोचे कि मर क्यों नहीं रहा है। वो आता रहा कलीसिया में, भोज खाता रहा, एक ही विश्वास से कि प्रभु तेरा लहू हमें चंगाई देगा, चंगाई देगा। जब 5वां महीना जब गुजर गया, उसके पत्नी ने जब डॉक्टर के पास लेकर गया, दुखित होकर रिपोर्ट निकाला तो कैंसर गायब। आमीन, हालेलुया। वो ना कोई मेडिकल, ना कोई मेडिसिन उसे चंगा कर पाया, ना कोई डॉक्टर, सिर्फ यीशु का लहू जो विश्वास से खाया गया। एक व्यक्ति ने उड़ीसा में, मैं जब प्रचार के जब हम लोग मीटिंग में गए थे, 3 साल पहले गए थे एक बार, वो व्यक्ति वहाँ पर कह रहा था, बेचारा उसका विश्वास था, रोज़ उसकी पत्नी बोलता चलो चलो चलो। वो एक दिन हल्का क्या शराब पिए कर आए थे, पी कर आकर ऐसा बैठा था, पास्टर वचन बोल रहा था ना, वो बेचारा रो रहा था और कहा रहा था, प्रभु आज जब मैं पीऊँगा ना प्रभु, ये भोज प्रभु जब मैं खाऊँगा ना, आज के बाद मैं शराब ना पीऊँगा। प्रभु ने उसके विश्वास के अनुसार वही किया। वो इंसान टेस्टमनी दिया है, आज से 6 साल हो गए वो शराब ही नहीं पी रहा। आमीन। वो वंडरफुल परमेश्वर है। ये बाइबल कहता है कि आप जब विश्वास से इसे ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन में काम करेगा। जब आप पकड़ते हैं ना, आप उस कलवरी क्रूस को स्मरण कीजिए कि आपने कुछ पकड़ा है। आपके हाथ में भारी लगता है कि नहीं, क्या पता, मुझे भारी लगता है। मैं जब पकड़ता हूँ ना, मुझे अजीब लगता है। वो समस्याओं को, वो चीज़ों को स्मरण आता है। उसने प्रभु का वचन कहता है कि उपवास रहो। क्यों हमारी कष्ट, हमारी समस्या में प्रभु को हम बार बार उसे ब्लेम करते हैं ना, कि प्रभु मेरे जीवन में कष्ट क्यों है, मेरे परिवार में समस्या क्यों है? क्योंकि हम उपवास के साथ प्रभु के निकट नहीं जाते हैं। यहाँ पर उसका 2 अध्याय पढ़िए, जोएल का उसका 2 अध्याय 2:12 पढ़िए। तो भी यहोवा की वाणी है, तो भी परमेश्वर की यही इच्छा है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, किसी और के साथ नहीं। और सब मसीह भाई बहन से प्रभु कहता है कि उपवास के साथ, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर प्रभु के पास आओ। खाली में मत जाओ। आप जब कभी कोई गुनाह किए हैं, आप जब अपने परिवार में उन्नति चाहते हैं, आप अपने जीवन में जब बढ़ोतरी चाहते हैं, आप अपने आत्मिक जीवन में बहना चाहते हैं, तो उपवास के साथ प्रभु के पास बैठो। आपका उपवास खत्म, परमेश्वर का काम शुरू। आमीन। आप यहाँ पर आमीन कहा, प्रभु वहाँ पर आमीन कहकर कार्य करेगा। उपवास के साथ, रोते पीट के साथ प्रभु के सम्मुख में हो। एक बार कर देखिए, सब लोगों के लिए है। एक बार कर देखिए कि प्रभु आज मैं उपवास रहना चाहता हूँ, प्रभु मुझ में सामर्थ्य दे प्रभु,
कि मैं उपवास के साथ आज जो मैं मांगू प्रभु तू मुझे क्या करना, पूरा करना। जब किसी चीज़ को हम क्या करते, उपवास हमें क्यों चाहिए पता है? कि हम कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं। आप जब चाहोगे कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, फास्टिंग रहिए। ऐसा बोलने से नहीं बदलेगा, बदल दे नहीं बदलेगा। प्रभु मैं उपवास के साथ अपने जीवन में एक नई बदलाव को चाहता हूँ। प्रभु मैं उपवास के साथ मैं अपने परिवार को चेंजिंग चाहता हूँ। प्रभु मैं उपवास के साथ मेरे आर्थिक प्रॉब्लम को बदलाव चाहता हूँ। आप जब उपवास रहते हैं ना, खाली आप अपना पेट को खाली नहीं करते हैं, आप अपना जीवन आत्मा को खाली करते हैं। आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ता है। प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सुनने वाला परमेश्वर है। आप जब फास्टिंग रहते हैं तो प्रभु के सम्मुख में रहकर उपवास रहिए। फास्टिंग से आपको नहीं पता कि फास्टिंग क्या क्या कर सकता है। उपवास आपका जीवन में कैसा काम कर सकता है। छोटे से लेकर बड़े से लेकर सारे लोग उपवास रहते हैं। सटीक उपवास क्या है? हम कई बार उपवास में, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम उपवास में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? अधिक काम करने से क्या हो जाएगा? बहुत टायर्ड हो जाएंगे। 1 बजे सो जाएंगे ना, फिर 3:30 बजे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु आज का दिन आपने दिया है, प्रभु उसके लिए धन्यवाद हो। फिर खाएंगे, फास्टिंग खत्म। लेकिन जो सुबह से आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आपसे बात करने के लिए, आपका सुनने के लिए, वो कहाँ जाएगा? मैं आज सुबह, मैं कल रात कल हम एक घर देखने गए थे। हमारे ये पुलिस फाड़ी के पास एक घर देखा। देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। वो तोड़ कर बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम उसका रेंट था 10 लाख रुपया, ठीक है। तो मैं ये नहीं सोचा कि मैं 10 लाख लाऊंगा कैसे। मैं उस जगह पर खड़ा होकर मैं प्रार्थना की, प्रभु मुझे अच्छा लगा, तोड़ कर बड़ा भी हो सकता है, कम से कम 100 लोग बैठ पाएंगे। मैंने कहा प्रभु तेरी मर्जी हो तो तू कार्य कर। तो मैक्सिमम मैं कल सोच के मैं कुछ चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे नींद नहीं आता है। सोच के देखा कि टाइम 2 बज गया। मैंने कहा प्रभु मुझे सुबह उठना है, प्रार्थना करना है। फिर जैसा मैंने थोड़ा सोया तो आँख खोलते खोलते 6:25 हो गया। अलार्म बजा 6:25 का। मैंने बोला प्रभु आज प्लीज़ प्रभु 7 बजे तक अलार्म बंद करके मैं वैसे ही सोया। 5 मिनट भी नहीं हुआ, एक भाई ने मुझे गुवाहाटी से फ़ोन किया। रिंग बजता गया। मुझे बहुत गुस्सा लगा। मैं उठा, उस भाई को उससे बात किया। बात करने के बाद कुछ वचन का शेयरिंग किया। मैं नींद में था। शेयरिंग करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मैं बैठा ही था। मैं प्रभु को उस समय एक बात को धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं तो सो गया था, लेकिन तू भूला नहीं कि मैं रात को तुझसे कुछ कहकर सोया था कि प्रभु सुबह मुझे उठाना प्रार्थना के लिए। प्रभु तू अपना काम किया, लेकिन मैंने क्या किया? सो गया। प्रभु आपको उठाता है, पता है? तो हम क्या करते हैं? और थोड़ा प्रभु, और थोड़ा कहते। आँख खोला तो 10, 8, किस का 12 भी बच जाता है। लेकिन प्रभु जो परमेश्वर आपको समय दिया, उसको समय दो। देखिए लोग परमेश्वर को नहीं जानते। स्वर्ग सबके लिए है। ये मत सोचिए कि पूरा पृथ्वी के लोग स्वर्ग बना जाएंगे। बोलते स्वर्ग सबके लिए नहीं है। जो उस पर विश्वास करते, जो उस पर ईमान लाते, उसके लिए है। एक बार आप लोग उपवास रहकर उन चीज़ों को प्रभु के पास रखो और कहिए प्रभु ये सही है कि गलत है। प्रभु मेरे जीवन में ये लागू है कि नहीं, मेरे परिवार में ये लागू है कि नहीं, मेरे जीवन में ये होगा कि नहीं। प्रभु तेरे सम्मुख में रहकर मैं रखता हूँ। प्रभु से पूछिए एक बार। हम नहीं पूछकर हम खुद निर्णय लेते हैं और खुद का निर्णय हमेशा गलत होता है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जब अब्राहम को कहा कि तू अपना कुटुंब, अपना रिश्तेदार, अपना परिवार छोड़कर चला, अब्राहम ने ना बोला। अब्राहम आया, किस को लेकर आया? पहला उसका पत्नी, दूसरा उसका भतीजा, ठीक है। जब कई साल गुजरने के बाद दोनों ने निर्णय किया। याद रखिएगा, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों ने निर्णय किया। कौन निर्णय किया? एक उसका भतीजा, दूसरा अब्राहम। उसने कहा कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, इस बार हम अलग हो जाएंगे। तो अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि पहले उसको चुनाव करने दो। अब्राहम खड़ा था। लूत जो उसका भतीजा था, उसने कहा कि मैं वो देश लूँगा जो सुंदर है, जो दूध और मधु बहता है, मैं वो देश लूँगा। उसने कहा कि भेड़ बकरियों से चुनाव कर लो। वो वहाँ पर क्या किया? अच्छा भेड़ बकरी लिया, जिस पर दाग हो उसको लिया ने, लंगड़ा भेड़ लिया ने, काना भेड़ लिया ने, सब अच्छा चीज़ क्या किया? लूत ने चुनाव करके लेकर चला गया। अब्राहम को जो बचा कुचा मिला वो लेकर चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उस बचे कुचे चीज़ों पर क्या किया? आशीषित किया। लेकिन नष्ट कौन हुआ? अच्छा चीज सुना था ना, तो क्यों नष्ट हुआ?
क्योंकि चुनाव किसका था? लूत का था। आप कुछ भी करेंगे प्रभु के सामने रखिए, प्रभु ये चुनाव है, प्रभु मैं आपके पास रखता हूँ, ये अच्छा है तो मेरे लिए पूरा कीजिए, ना हो तो प्रभु मुझे छोड़ने के लिए आज्ञा दीजिए। प्रभु आप जब प्रभु के पास कुछ रखते हैं तो प्रभु आपके लिए अगुवाई करता है। यहाँ पर कहता है कि अभी भी समय है, रोते पीटते मन फिर कर के आ जाए, हम उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख में आए। यहाँ पर जोएल क्यों प्रार्थना करने के लिए बोल रहा पता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, उस समय आत्मा में लोग नहीं भरते थे, उसीलिए कहता है कि आत्मा तब मिलेगा जब आप उपवास के साथ रहकर खड़े रहेंगे। आपको कभी कभी बगल वाले लोग अलग अलग बात करते रहेंगे, कोई लोग अलग से चिल्लाते रहे, आप सोचेंगे इन लोग को हो क्या जा रहा है? कभी तो ख्याल आता होगा ना, आता है कि नहीं, कि ये लोग कौन सा भाषा बोल रहे हैं? ये भाषा प्रभु आपको भी देने के लिए चाहता है, लेकिन हम लोग लेते ही नहीं। लेते हम लोग नहीं लेते। हमारा जीवन, हमारा प्रॉब्लम, हमारी चीज़ें खत्म नहीं हो रहा। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? ये सब बोझ से दबे हुए, ये सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या देगा? विश्राम। अच्छा सोचो कि ये मेरा बोझ है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा बोझ है, मैंने प्रार्थना किया प्रभु ये मेरा बोझ है, प्रभु आज से मैं आपको दे रहा हूँ, और बोझ को देखो मैं दे दिया हूँ, अब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं, मैं बोझ को छोड़ नहीं पाऊँगा। तो जीवन में कहाँ से परिवर्तन होगा? जब आप एक बार जिस चीज़ को आमीन बोल कर उठ जाते हैं, चले जाइए, घूम कर मत देखिए, फिर सोचते कि होगा कि नहीं, मैं यहीं बैठा था ना, मैं इस जगह पर बैठा था ना, होगा नहीं, क्योंकि आपने आमीन बोला। प्रार्थना ऊपर तो जाने दो, तब ना वो आमीन बोलने से ना पूरा होगा। आप आमीन बोल कर फिर ढूंढते हैं, संदेह करते हैं। अब बाइबल क्लियर करता है कि संदेह लोगों के लिए प्रभु के निकट में कुछ नहीं है। यहाँ पर कहता है कि जोएल ने क्यों कहा उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि आत्मा की जरूरत सबों को है कि नहीं? आत्मा क्या कराता है हमारे बीच में? सही गलत को बताता है, सच्चाई को बताता है। गलत चीज रहेगा आपको निकाल कर लेकर जाता, निकलो वहां से। लेकिन झूठी आत्मा आपके मध्य में पाप उत्पन्न करेगा। उसीलिए उन चीज़ों को आप क्या करना चाहिए? प्रभु के सम्मुख में रखना है। प्रभु का एक दास है जिसका नाम है नहम्याह। क्या? नहम्याह का जब यरूशलेम में एक दीवार था, वो दीवार वहाँ का शान था, वो दीवार कोई नहीं बना पाएगा। और नहम्याह क्या था, मैं वचन नहीं निकालूंगा, टाइम हो जा रहा, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग और नहम्याह का एक अध्याय से 1 से लेकर 10 तक आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। सुनिए खाली, मैं बता दे रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। नहम्याह 1 अध्याय 3 से लेकर 10 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहम्याह एक भविष्यवक्ता था, ठीक है। नहम्याह राजा के पास नौकर का काम करता था। राजा का दारू राजा का ड्रिंक बना देना, राजा का सफाई कर देना, राजा को बेंच को काम कर देना। नहम्याह एक नौकर था। लेकिन जब उसको सुनाई दिया कि उसके यरूशलेम टूट पड़ा है, मंदिर का हर एक चीज़ खत्म हो चुका है और उसको कोई आम आदमी बना नहीं पाएगा, उसको बनाने के लिए बड़ा बड़ा अधिकार चाहिए, बड़ा बड़ा पावर चाहिए। लेकिन नहम्याह तो एक नौकर है, वो कैसा कर पाएगा? एक नौकर के लिए संभव है महल बनाना? नहम्याह कैसे करेगा? उसने क्या किया पता है? बाइबल कहता है कि उसने उपवास और प्रार्थना किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बाइबल कहता है कई दिनों तक नहम्याह ने उपवास प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा अब जाकर तू राजा से बात कर। नहम्याह उठा, राजा के सामने गया। ऐसा ही था। राजा ने पूछा क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना दुखित क्यों है? ये तो तुम्हारा शरीर का रोग नहीं है, तुम्हारा मन का रोग है। नहम्याह ने कहा कि मेरे लोग मरे पड़े हुए हैं, यरूशलेम की दीवार टूटे पड़े हुए हैं। राजा ने कहा कि चिंता ना कर, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें जितना धन चाहिए, जितना पैसा चाहिए, तो उन सारे पैसों को लेकर कहाँ करना चाहिए? जाकर उस दीवार, उस मंदिर को बना। हालेलुया। एक नौकर के द्वारा, एक नौकर के लिए परमेश्वर ने किसका मन को खोला? राजा का मन को खोला। क्या आपका प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम नहीं करेगा? क्या आपका प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार में बदलाव नहीं करेगा? क्या आपके प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं करेगा? वो करेगा, लेकिन हम वो अधिकार से नहीं करते, उपवास से नहीं करते। देखिए उपवास के द्वारा नहम्याह का कितना बड़ा काम हुआ। प्रभु वही काम आपके जीवन में करेगा। आप जब योना नबी के बारे में जब पढ़ेंगे, योना ने परमेश्वर ने योना को भेजा, कहाँ भेजा?
निन्वे शहर को भेजा। निन्वे शहर में कौन रहता है? वे लोग रहते हैं जो प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु के विरोध करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं निन्वे शहर को खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तू जाकर मेरा वचन को सुना। योना ने सोचा कि वो जगह तो खत्म हो जाएगा, अब मैं जाकर क्या करूँगा। आपको सोचिए, आप कहीं जाने वाले हैं, आपको पता है कि वो जगह का बस बंद है, फिर भी आप जाओगे। आपको पता है ना वो बंद है बोलकर। निन्वे जो एक शहर था जो पाप में भरा हुआ था, प्रभु जगह को बचाना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग बचना नहीं चाहते थे। योना को कहाँ डाला गया? मछली में डाला गया। 3 दिन 3 रात तक भूखा रहा, नमक पानी पिया, उसके बाद उसका दिमाग होश खुला। जब तक परमेश्वर हमें नहीं मारता ना, हम कभी खुलेंगे नहीं। आप याद रखिएगा, मैं ये चीज़ करता हूँ, आप लोग करते हैं कि नहीं पता। मुझे जब फील होगा नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, मैं प्रभु से कहता प्रभु तू मुझे मार, कि मुझे फिर याद आया कि प्रार्थना क्या है। मारे प्रभु का वचन कहता है कि यदि मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ तो तुम्हारे लिए छड़ी भी उठाऊंगा। उसके छड़ी, उसके बाइबल कहता है कि उसके लाठियाँ और साँटों से मुझे शांति मिलता है, क्योंकि थोड़ा देर दर्द होगा लेकिन उसके पास तो आएंगे, उसके निकट तो आएंगे। यूहन्ना नबी ने क्या किया? वहाँ पर जाकर सुसमाचार प्रचार किया, ताकि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर इस देश को ख़त्म कर देगा। बचने का सिर्फ एक उपाय है, वो है उपवास का प्रार्थना। 3 दिन तक भेड़ बकरी बैल सब लोगों को खाना बंद। 3 दिन तक लोगों ने रो रो कर प्रार्थना किया, पछतावा किया, और परमेश्वर ने क्या किया? अपना मन बदल दिया और निन्वे को क्या किया? बचाया। आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन, आपका रूह को बचाने के लिए, लेकिन प्रार्थना सब कुछ कर सकता है। उसीलिए हमें क्या रहना चाहिए? सोए हैं? वैसे भी सो जाएं घर जाकर। क्या करना चाहिए? खाली महिला को रहना चाहिए भाइयों। यहाँ पर मैं कोई लेडीज़ का फास्टिंग नहीं बताया हूँ, सब जेंट्स लोग का फास्टिंग है। निहुमिया जेंट्स था, योना जेंट्स था, दानियल भी जेंट्स था, अब्राहम भी फास्टिंग रहा, मूसा भी कई दिन तक फास्टिंग रहा। मैं फास्टिंग, आप अपने जीवन में जब उन्नति पाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में उन्नति पाना चाहते हैं, अपने परिवार में एक आशीष जीवन पाना चाहते हैं, तो आप खुद आप प्रार्थना कीजिए उपवास के साथ। आप खुद अपने जीवन को बताइए। एक आदम के द्वारा पाप आया, दूसरा आदम के द्वारा जीवन आया, वो यीशु मसीह। प्रभु आपको पाप के लिए नहीं बुलाया, आपको जीवन के लिए बुलाया है। छोड़िए मत। हम लोग शुरुआत में एक वचन पढ़े थे, एक स्त्री थी, 44 वर्ष से क्या थी? विधवा थी, लेकिन उसने 2 काम नहीं छोड़ा। पहला है उसने प्रभु का घर को नहीं छोड़ा, दूसरा उसने उपवास नहीं छोड़ा। क्यों हमारे जीवन में आशीष नहीं आता है? क्यों हमारे जीवन में हर प्रकार का चीज़ें रुका हुआ है? क्योंकि हम हृदय खोल कर प्रभु के पास नहीं आते हैं। हम कई बार दशमांश का मतलब सोचते हैं कि पैसा देना। नहीं प्रिय लोगों, दशमांश हर एक चीज़ का होता है। प्रार्थना का एक दशमांश होता है। 24 घंटा कितना होता है बेटा? 2.5 घंटे। बाप रे, हम 10 मिनट भी नहीं बैठते। 2.5 घंटे तो दूर की बात है। हर एक चीज़ में प्रभु को दो। ओनली फॉर दान नहीं, समय दो, वचन का कार्य बने, वचन पढ़ो। आप तो प्रार्थना कर आमीन बोलकर उठ गए हो, लेकिन प्रभु आपसे कैसे बात करेंगे बताइए? तो बाइबल पढ़ने से ना, बाइबल पढ़ने से ना। जब हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो कैसा होगा? इसलिए हम सबों को अपने बंधनों को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपवास के साथ, क्योंकि उपवास के साथ जेरूशलेम का दीवार बना। आमीन। उपवास के साथ यूहन्ना नबी के द्वारा कई लोग बचाए गए। उपवास के साथ दानियल का साथी बचाया गया। उपवास के साथ दानियल गड्ढे से निकला। उपवास के साथ हमारा यीशु मसीह क्या हो गया? सफल हुआ, और वो मिनिस्ट्री में सफल पाया। उपवास हर एक बंधन को तोड़ता है। उसलिए हमें क्या रहना चाहिए? फास्टिंग रहना चाहिए। कैसा फास्टिंग? मत्ती में लिखा, यदि तुम उपवास रहो तो कपटियों के समान ना बनो, तुम्हारे मुंह में उदासी छाई ना रहे, जो कि तुमको नहीं पूरा मंडली को पता है कि आज क्या हो। हम सच में हमारा उपवास पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? समझ ही नहीं आता। उस दिन हम कैसे बात करते हैं? धीरे। बाल कैसा होता है? बिखरा हुआ, होंठ पूरा सफ़ेद, और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है।
और गाना भी ऐसे गाते हैं मच्छर भी नहीं मर गए। तो ये उपवास क्या करते हैं हम लोगों को दिखाते हैं। पता है, जब यीशु जब 40 दिन उपवास था, वो क्या घर नहीं जाता था? वो क्या मिनिस्ट्री के लिए क्या सोचता नहीं था? लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये यीशु उपवास है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फास्टिंग रहते, समझ ही नहीं आता फास्टिंग रहते हैं कि नहीं। मतलब उतना ग्लैमर होता है, क्योंकि वो उठने से पहले वो कह देता है, प्रभु आज का दिन, आज का मेरा भूख, आज का सब कुछ तेरे हाथों में देता हूँ, शैतान उसे छू ना पाए। और आप जब नहीं देंगे तो आप बार बार चेक करेंगे, कहाँ देखेंगे? अब तक खाली 2 ही बजा, खाएंगे जीवन भर। लोग खाकर मरते हैं, नहीं खाकर नहीं। मैं कल चाउमीन खा के मेरा पेट फूल गया, नहीं खाएगा। फास्टिंग था, हम लोग के यहाँ पर मीटिंग खत्म हुआ, बेटी के घर में थोड़ा सा खाया, फिर यहाँ से चाउमीन खा कर गया और रात में मेरा पेट खराब। मैं सोचा उस साथ में फास्टिंग ठीक था, प्रभु मुझे संभाल कर रखा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, सब कुछ करता था। हर एक दिन प्रभु क्यों फास्टिंग रखा है? प्रभु चाहता है कि हर एक चीज़ एक दिन के लिए विश्राम करे। पेट भी विश्राम चाहता है ना, वो भी चाहता, क्योंकि उसमें हमारा शरीर के लिए अच्छा ही हो, सब कुछ कार्य को अच्छा ही हो। एक बार शरीर का ख़त्म करूँगा, शरीर के अंग ने आपस में बात किया। उसने कहा कि आँख भाई तो सुन रहा है? हाथ ने बोला हाँ हाथ भाई मैं सुन रहा हूँ। पाँव भाई तो सुन रहा है? कि हाँ पाँव भाई मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा कि कान भाई तो सुन रहा? तो हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम सबों को पता है? बोला क्या? देखो तुम सुबह उठते हो, पाँव को बोला तुम सुबह उठकर जो चलते हो कितना काम करते हो। हाथ देखो तुम कितना काम करते हो। आँख बोल रहा है कि आँख हाँ मैं देखता हूँ बोलकर तुम लोग काम करते हो। जुबान बोलता है कि मैं बोला हूँ बोलकर सारा काम हो जाता है। और कान बोला कि मैं जब ना सुनता तो तुम लोग कैसे कर पाते। लेकिन हमारे शरीर के एक तो अंग है वो कुछ नहीं करता, खाली बैठा ही रहता। कौन है? पेट। वो कहीं जाता है ना कुछ, हम लोग कमा कर लाने से क्या करता है? खाता है। उसने कहा हम एक दिन शिकायत करेंगे। पाँव तुम कल से काम मत जाना, हाथ तू कोई छीजा नहीं, मुंह किसी एक निवाल पानी भी लेना। देखेंगे कि पेट कैसा काम करता है, कैसा घमंड करता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा तो 4 घंटा हो गया। 10 घंटा होने के बाद चिल्लाकर हाथ ने बोला कि पाँव भाई तो कैसा है? उसने कहा कि मेरा तो पाँव लड़खड़ा रहा है। दूसरे ने पूछा जुबान भाई तो कैसा है? मेरा तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा। आँख से पूछा आँख भाई कैसा है? मेरे सामने सब धुंधला दिख रहा है। फिर कान भाई को बोला कि तू कैसा है? मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। पेट को पूछा तो पेट तो अपनी जगह नहीं है। उन लोगों ने सोच लिया है कि हम जो भी करें ये हमारा ठीक रहे तो हम सब दौड़ पाएंगे, है ना। और पेट भी चाहता है कि एक दिन मुझे रेस्ट चाहिए, है ना। रोज आप चलाएंगे तो क्या होगा? लूज मोशन होगा। रेस्ट दो। उसने प्रभु ने क्या कहा? उपवास का दिन ठहराओ जिसके द्वारा हमारा सोच, कान, हाथ अभिलाषा की ओर ना जाए, सिर्फ प्रभु की ओर बैठे। आप बैठ कर उसकी इबादत कर सके। उस दिन आपको किचन को और भागना नहीं पड़ेगा। उस दिन आपका मन ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या खाना है। उस दिन आपका जुबान ये नहीं सोचे कि मुझे क्या टेस्ट करना है। आपका कान जो सोचता है कि क्या आज बना पाऊँ, आपका जुबान, आपकी आंखें सिर्फ एक चीज़ पर लगा रहेगा कि प्रभु क्या कहेगा आज मुझे। हालेलुया। इसीलिए जब मुसीबतें हो, प्रॉब्लम हो, चीज़ें हो, उपवास रहिए। आप जब बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, फास्टिंग रहिए। यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? ये समस्या ऐसा नहीं जाएगी बिना प्रार्थना और उपवास के साथ। प्रिय लोग एक दिन रह कर देखो आप लोग, ठीक है। लेकिन रह कर क्या करेंगे? लोगों को पता नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फास्टिंग नहीं पता चला। अपने अपने जो व्यक्तिगत काम हो, ये नहीं कि उपवास रहे तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके घर वाले लोग डर जाएंगे भाई तो उपवास मत रहे। तो उपवास रहता सारा काम मुझे करना पड़ता है ना। सब कीजिए। आप जो काम 10 घंटा लगाते हैं वो 2 घंटा में कंप्लीट करके प्रभु के पास बैठिए। ये नहीं कि मैं फास्टिंग हूँ बोलकर सारा काम मैं करूँ। भाई लोग जो है अपना काम खत्म करके दोपहर के समय में आप लोग जब घर आते हैं, अपना काम खत्म करके आधा घंटा प्रभु को दो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय गुजार कर फिर प्रभु को धन्यवाद देकर भोजन खाकर फिर आप लोग 3 बजे निकल जाओ।
सबके लिए मैंने प्रभु ने साधन को रखा है, लेकिन हम नहीं रहते। क्यों हमारे बंधन टूटते नहीं हैं? क्यों शैतान बार बार हम पर प्रबल करते हैं? क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमें निवास नहीं होती है। हमें आत्मा को क्या चाहिए? वचन चाहिए, आराधना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो कि हम नहीं कर पाते। तो प्रिय लोगों, हमें क्या करना चाहिए? उपवास रहना चाहिए। कोई भी एक दिन फास्टिंग रहिए, प्रभु को समय दीजिए। जो भी बंधन है, जो भी प्रॉब्लम हो, उसे प्रभु तोड़ेगा, प्रभु अगुवाई करेगा। ठीक है? है कि नहीं? आइए हम प्रार्थना करते हैं, खत्म करें। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, प्रभु तुझे मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने आज मुझे बताया प्रभु जी कि मेरे प्रॉब्लम का समाधान क्या है। प्रभु मैं उपवास के साथ उस प्रॉब्लम को रखूंगा। प्रभु मैं उपवास के साथ उस समस्या को रखूंगा प्रभु, जिसके द्वारा मुझे समाधान मिले। प्रभु जी, प्रभु तू मेरा समाधान करता है राजा। फास्टिंग के द्वारा मुझसे बातें कर प्रभु। तू अनेक कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं उस हिसाब से बैठ नहीं पाता हूँ राजा। मुझ में सहायता कीजिए। आज का जो वचन को दिया गया राजा, हम यहाँ तक नहीं प्रभु जी, हम सुनकर पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी चलने वाले बने प्रभु। हमें भी वो शक्ति दे प्रभु कि हम भी किसी भी दिन प्रभु उपवास रहकर तेरे सामने बैठ पाए राजा। वो भूख वाली दुष्ट आत्मा हमसे दूर हो जाए। तेरा वचन मुझ में समाये। अनुग्रह कर, दया कर, यीशु के नाम से आमीन। सामने वाला से कहिए, आप उपवास रहिए, मैं भी उपवास रहूंगा। हम प्रभु के संग चलेंगे, आप प्रभु के संबंध में बने रहेंगे। हालेलुया। बाहर जाकर मत बोले कि मैं तो ऐसा बोला हूँ,